हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉल स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड इज अ प्रेशर वेव विच इज क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का हिंदी होता है ध्वनि। ध्वनि एक दबाव तरंग है। तरंग का मतलब जो ऊपर नीचे ऐसे वेव की तरह जाती है। एक ध्वनि एक दबाव तरंग है जो एक कंपन वस्तु द्वारा बनाई जाती है। जो एक कंपन वस्तु, जो कंपन मतलब जो हिलती है वस्तु, उसके द्वारा बनाई जाती है। जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, उससे भी एक साउंड आती है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सम वुड बी हार्श, सम वुड बी लाउड एंड अदर वुड बी सॉफ्ट। जो कुछ जो होते हैं कठोर होंगे, कुछ ज़ोर से होंगे और कुछ नरम होंगे। जैसे डिफरेंट टाइप के साउंड होते हैं। कुछ जो होते हैं ज़ोर से बजते हैं, कुछ जो होते हैं नरम भी होते हैं, कुछ जो होते हैं कठोर भी होते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड देन इट्स वाइब्रेट। जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है हीटेड होता है, हीट किया जाता है, उसे मतलब मारा जाता है, इट्स वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करता है। देन साउंड इज प्रोड्यूस, तब साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स बाई डिफरेंट थिंग्स। जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट थिंग्स से वाइब्रेट करते हैं। लाइक जैसे तबला एंड ड्रम वाइब्रेट बाई स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जैसे जो तबला और जो ड्रम होते हैं उनका वाइब्रेट कैसे करते हैं? उनके जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होते हैं उनसे वे वाइब्रेट करते हैं। उनसे वे वाइब्रेट करते हैं। उनको क्या कहते हैं? झिल्लियाँ करते हैं, खींची हुई झिल्ली जो तबला और ड्रम में रहती हैं। गिटार, सितार एंड वायलिन वाइब्रेटेड बाई मेटल स्ट्रिंग। जो गिटार होते हैं, सितार होते हैं, वायलिन होते हैं, वो क्या चीज़ से बजते हैं? उनके जो मेटल स्ट्रिंग होते हैं, जो धातु मतलब मेटल के जो स्ट्रिंग होते हैं, तार होते हैं, उनसे वे बजते हैं। फ्लूट वाइब्रेटेड बाई एयर कॉलम्स इन इट। और जो बांसुरी होती है वो क्या चीज़ से होती है? जो उनके बीच में जो एयर कॉलम्स होते हैं, हवा के ये जो कॉलम दिए रहते हैं, उनसे वे बजती है। व्हाट आर वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशन इज ए टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन का एक टू एंड फ्रो, जो आगे पीछे जो जाती है वैसा मूवमेंट है एक ऑब्जेक्ट की तरह। जस्ट लाइक एन पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। जैसे जो पेंडुलम होता है दीवार घड़ी की जो आगे पीछे जाती है, वैसा ही जो होता है वाइब्रेशन विद टू एंड फ्रो मूवमेंट के फॉर्म में रहता है। किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं। और वाइब्रेशन क्या चीज़ के होती है? फॉर्म में टू एंड फ्रो मूवमेंट के फॉर्म में होती है। जैसे एक दीवार घड़ी का जो पेंडुलम होता है जो आगे पीछे जाता है। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे वाइब्रेट। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे वाइब्रेट। साउंड वेव्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होती है। साउंड वेव कैसी रहती है? ऐसे रहते हैं। साउंड का वेव जो रहती है ऐसे रहती है, ऊपर नीचे ऐसी रहती है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे, और बीच में ये देख सकते हैं ऊपर नीचे साउंड की जो वेव रहती है वो रहती है। दिस वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन आवर ईयर्स। ये जो वाइब्रेशन होती है ऑल मीडियम्स थ्रू अ मीडियम, एक रास्ते के द्वारा, इन ऑल डायरेक्शन, इसको एक मीडियम चाहिए जो पूरे डायरेक्शन में जाती है। जैसे एयर को या फिर गैस को एक मीडियम बना रहे तो पूरे डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या है? ये वाइब्रेशन मतलब जहाँ से वाइब्रेशन उत्पन्न होगी वो चारों दिशाओं में जाएगी। एंड ऑल्सो इन आवर, जब चारों दिशाओं में जाएगी तो हमारे वो कानों में भी आएगी। हाउ अ साउंड प्रोपागेट्स? कैसे जो साउंड होती है प्रसार होती है, मतलब उसका प्रसार कैसे होता है साउंड का? साउंड प्रोपागेट्स थ्रू एयर और अदर मीडियम्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड जो होती है कैसे प्रसार होता है? थ्रू एयर, वो एयर जो होती है हवाओं के द्वारा भी प्रसार होता है, या अदर मीडियम्स, कुछ जो अदर मीडियम्स होते हैं उनके द्वारा, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड होगा, उनसे भी एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जो ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लैटिट्यूडनल वेव जैसे वो ऐसे होता है ऊपर नीचे, और ये लॉन्गिट्यूड ये और लैटिट्यूड ऐसे।
अब आता है साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड्स एंड सॉलिड थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो साउंड जो होता है ट्रेवल होता है थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड से भी, थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो वाइब्रेशन करता है, उनके पार्टिकल से कौन साउंड करता है। व्हेन दीज पार्टिकल्स रीच आवर ईयर ड्रम्स, जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे कान के जो अंदर ईयर ड्रम होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तब क्या होता है ईयर जो ड्रम होता है हमारे कानों में वो वाइब्रेट करता है। देन द वाइब्रेशन आर डिटेक्टेड बाय नर्व्स, तब क्या होता है जो वाइब्रेशन होता है जो हमारे ईयर ड्रम तक गया होता है, ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है, तो वो क्या चीज़ से डिटेक्ट होता है, नर्व से। जो हमारी जो तंत्रिकाओं जो होती है उनको, नर्व्स को तंत्रिकाओं कहते हैं, तंत्रियाँ उनके द्वारा डिटेक्ट होती है। एंड सेंड टू द ब्रेन टू इंटरप्रेट द साउंड, और वो क्या ब्रेन के पास मतलब दिमाग के पास भेज दिए जाते हैं, इंटरप्रेट द साउंड, जो साउंड होती है जो ध्वनि होती है उसकी व्याख्या करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, उसको समझने के लिए। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मैटर, जो साउंड जो होता है पूरे मैटर में ट्रेवल कर सकती है। जैसे 3 मैटर होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें भी साउंड ट्रेवल करती है, सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से करती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। अब आगे चलते हैं। अब बताते हैं द स्पीड डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एंड हाउ फास्ट इट इज़ ट्रांसमिटेड। अब जो साउंड का जो स्पीड होता है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे। हाउ क्लोज द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोज है। जैसे सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो वेरी क्लोजली पैक होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक होता है, बिल्कुल क्लोजली। और जो लिक्विड में होता है इससे थोड़ा कम होता है, लिक्विड में होता है इससे थोड़ा कम होता है, और गैस में तो पूरा फ्री ही रहता है, उसको कोई रोक टोक नहीं रहता है गैस में। तो इसमें क्या कर रहा था, जो स्पीड होता है साउंड का वो क्या 2 चीज़ पे निर्भर करता है। हाउ क्लोज द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, जो मीडियम उसके रास्ते हैं, जो रास्ते क्या हैं, सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोजली पैक हैं ये उनसे हो सकता है। एंड हाउ फास्ट इट इज़ ट्रांसमिटेड, और ये भी देखा जाए तो वो कितने तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहे हैं। The speed of sound in air at 20 डिग्री सेल्सियस इज 340 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है साउंड का एयर में वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है साउंड का एयर में वो कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। इट ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड, जो स्पीड होता है सबसे फास्ट किस में जाता है, सॉलिड में, उससे जो स्लो जाता है किस में, लिक्विड में, और उससे स्लो गैस में। यानी सबसे फास्ट जो साउंड होता है वो क्या चीज़ में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, उससे धीरे लिक्विड में, और सबसे धीरे गैस में। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम जो साउंड जो होता है क्या वैक्यूम के थ्रू पास कर जाएगी। नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं साउंड जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है। बिकॉज क्योंकि साउंड नीड्स अ पार्टिकल टू मूव, क्योंकि साउंड नीड्स no sound cannot travel through vacuum because sounds need particle to move further, but in case of vacuum there is no particles including air or gases। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि साउंड एक पार्टिकल को मतलब एक ज़रूरत पड़ता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साउंड को पार्टिकल्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मीडियम में पार्टिकल्स का ज़रूरत पड़ता है, जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ज़रूरत पड़ता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ज़रूरत पड़ता है, गैस में जो होते हैं उनका ज़रूरत पड़ता है। पर वैक्यूम में जो होता है कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, ना ही गैस का कोई भी होता है, ना ही हवा का कोई भी पार्टिकल उसमें होता ही नहीं है। तो जब पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। इसीलिए दिया है बिकॉज साउंड नीड्स पार्टिकल टू मूव फर्दर, जो साउंड जो है पार्टिकल्स को मतलब ज़रूरत पड़ता है, पार्टिकल्स की ज़रूरत लेता है आगे बढ़ने के लिए। बट इन केस ऑफ वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम के केस में देयर वर नो पार्टिकल्स, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, इंक्लूडिंग एयर और अदर गैसेस, वहाँ पे एयर भी नहीं है और कोई और भी गैस भी नहीं है।
अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। अब इसको जानेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज़ द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ये क्या मेजर कर सकता है? जो साउंड की जो ध्वनि की तीव्रता है, मतलब तेज़ी से कितने जा रही है, उसको मेजर करता है। जैसे ये हो गया, ठीक है, अभी यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया। तो यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे हम, एम्पलीट्यूड कहेंगे। और ये जो है, ये वाली दूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ। इसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में आगे पढ़ना है, यहाँ पे इसके बाद ही है, पहले एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ये जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, कितने तेज़ी से जा रही है साउंड, उसका मेजर है कौन? एम्पलीट्यूड। लार्ज एम्पलीट्यूड्स मीन्स लाउड साउंड। जब लार्ज एम्पलीट्यूड रहेगा, उसका मतलब क्या कहेगा? लार्ज साउंड रहेगा, मतलब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लार्ज साउंड है, जब छोटा हो जाएगा तो स्लो, मतलब सॉफ्ट साउंड है। लार्ज एम्पलीट्यूड्स मीन्स लाउड साउंड एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड मीन्स सॉफ्ट साउंड। जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है उसका मतलब क्या है? सॉफ्ट साउंड है। अब देखते हैं वेवलेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वन कंप्रेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या है? वन कंप्रेशन, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का क्या है? डिस्टेंस है, मतलब दूरी है। जैसे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे एक कंप्रेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंप्रेशन है, उसे क्या कहेंगे? वेवलेंथ। इसका डिस्टेंस क्या कहेंगे? वेवलेंथ। चाहे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इसको भी क्या कहेंगे? वेवलेंथ। और द डिस्टेंस बिटवीन वन रिफ्रैक्शन टू द अनदर। वहीं जो रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्रैक्शन से दूसरे रिफ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस, क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वन वेव लेंथ मेक्स वन वेव ऑफ द साउंड। और एक वेव लेंथ जो होती है, एक वेव बनाती है साउंड के। जैसे यहाँ पे मान लें, और यहाँ से शुरू होते, एक वेव बना रही है साउंड का, एक वेव बनाती है। फ्रीक्वेंसी, अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग इन ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो वेव रहती है, 1 सेकेंड में कितना पास करती है, क्या में? साउंड। इट इज़ नंबर ऑफ साउंड, साउंड का जो गिनती है, नंबर है। वेव पासिंग इन अ पॉइंट, एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी बार जाती है, उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। उसका नंबर है, उसका गिनती है, क्या? फ्रीक्वेंसी। इट इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज। ये एक यूनिट में मेज़र की जाती है, उसका क्या नाम है? हर्ट्ज। जैसे फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में अगर ये 2 बार यहाँ से यहाँ तक जाती है 1 सेकेंड में, तो इतना दूर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है, अब जितना डिस्टेंस होगा उतना ही कह दिया जाएगा। पिच, पिच इज अ साउंड वेव डिटरमाइंस हाउ इट साउंड्स टू आवर ईयर। पिच क्या है? पिच इज अ साउंड वेव। पिच एक साउंड वेव है जो डिटरमाइन करती है हाउ इट साउंड्स टू आवर ईयर्स, वो कैसे हमारे कानों में साउंड की। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहती है। ए हाई पिच साउंड हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी। एक जो हाई पिच जो होती है, जो साउंड, वो हाई फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। एंड श्रिल, श्रिल जो श्रिल साउंड होती है, मतलब कठोर, ये कह सकते हैं, उसको भी हाई पिच दर्शाती है। वेयर है, जबकि ए लो पिच साउंड हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी। जो लो पिच जो साउंड होती है उसके पास लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। एंड डल, और उसके पास डल भी फ्रीक्वेंसी होती है। लाउडनेस, अब देखेंगे लाउडनेस को। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। लाउडनेस क्या चीज़ पे डिपेंड रहती है? एम्पलीट्यूड पे, साउंड पे। जैसे एम्पलीट्यूड जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही लाउड भी साउंड रहेगा। अब देखेंगे टिम्बर। टिम्बर और अ क्वालिटी ऑफ अ साउंड वेव इज प्रॉपर्टी दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट साउंड। ये कि ऐसा प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है साउंड का, जो हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड, जो अलग अलग साउंड रहती है उसमें डिस्टिंग्विश मतलब पहचानने में मदद करती है। जैसे किसी का अलग साउंड रहता है, कोई एक लड़का का अलग साउंड है, दूसरे का अलग साउंड है, हम कैसे पहचान जाते हैं कि इसका ये साउंड है, उसका ये साउंड है। ऐसे ही जो पहचान, जैसे
माँ है और जो बहन है उनकी जो साउंड रहती है, माँ के साउंड अलग रहती है और बहन के साउंड अलग रहती है। ये क्या चीज़ से पहचाना जाता है? टिम्बर से। अब देखते हैं हाउ डू वी हियर, हम लोग कैसे सुनते हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, जो साउंड वेव जो रहती है पूरे डायरेक्शन, पूरे दिशाओं में ट्रेवल करती है। व्हेन दीज वेव्स इंटर इन आवर ईयर्स वी आर एबल टू हियर साउंड, जब ये जो साउंड के जो वेव रहते हैं जब हमारे कानों के अंदर जाती हैं तब हम सुनने में एबल रहते हैं, सक्षम हो जाते हैं। आवर ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, हमारे कान के पास 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन? आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अब देखेंगे पहले आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर इज मेड अप ऑफ ईयर फ्लैप, जो आउटर जो ईयर होता है वो ईयर फ्लैप से बना रहता है एंड ईयर कैनल, और ईयर कैनल से, दो चीज़ों से बना रहता है, ईयर फ्लैप एंड ईयर कैनल। ईयर फ्लैप इज ऑल्सो नोन एज पाइनियल। पाइनियल, जो ईयर जो फ्लैप रहता है उसको पाइनियल भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है ईयर फ्लैप का? पाइनियल भी है। द पाइनियल कलेक्ट्स द साउंड, जो पाइनियल जो होता है साउंड को कलेक्ट करता है अपने सराउंडिंग से। पाइनियल जो होता है साउंड को कलेक्ट करता है एंड और ट्रांसफ़र इट टू द ईयर कैनल, और जो ईयर जो कैनल है उसके पास ट्रांसफ़र कर देता है। कौन? पाइनियल। द साउंड ट्रेवल्स थ्रू दिस कैनल टू द ईयर ड्रम, और जो साउंड जो रहता है इस जो ट्रेवल करता है थ्रू कैनल टू द ईयर ड्रम, कैनल से ईयर ड्रम तक ट्रेवल करता है। कौन? साउंड। व्हेन द साउंड हिट्स द ईयर ड्रम इट्स वाइब्रेट, और जब जो साउंड रहता है ईयर ड्रम को हिट करता है तब ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट करता है। उसके बाद इसके आगे वाला प्रक्रिया को देखेंगे। सेकेंड में मिडिल ईयर, अब वो साउंड वाइब्रेट जब ईयर ड्रम किया तो मिडिल ईयर में पहुंचा। मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 वेरी स्मॉल बोन्स, जो मिडिल ईयर होते हैं 3 छोटे छोटे हड्डियों से बने रहते हैं, कंसिस्ट होते हैं। दीज आर हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 क्या है? एक हैमर है, एक एनविलिप है, एक स्टिरअप है। दीज बोन्स मेक द वाइब्रेशंस लार्जर, ये जो बोन्स है तीनों मिल के वाइब्रेशन को लार्ज बनाती है, बड़ा बनाती है। बाई पासिंग द वाइब्रेशन टू वन अनदर, ये क्या होते हैं? एक में आती हैं, तो जैसे हैमर में आती हैं सबसे पहले, क्या से ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो वो जो वाइब्रेशन होता है हैमर में आती है, तब हैमर जो होता है इसको पास करता है एनविल के पास, फिर जो एनविल रहता है स्टिरअप के पास करता है। ऐसे जो वाइब्रेशन होते हैं बड़ी हो जाती है। दिस बोन्स मेक द वाइब्रेशन लार्जर बाई पासिंग द वाइब्रेशन टू वन अनदर, एक दूसरे पास करते करते इस वाइब्रेशन को बड़ा बना देते हैं, लार्जर। इनर ईयर, अब इनर ईयर में वाइब्रेशन पास की। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ कोलाइड कैनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल कॉन्क्लिया, जो इनर ईयर है वो कोलाइड कैनल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्क्लिया। अब उसके बाद वो कॉन्क्लिया में जाती है, उसके आगे फर्दर प्रोसेस होता है जो हमें नहीं पढ़ना है अभी। कैन वी हियर ऑल साउंड, क्या हम पूरे साउंड को सुन सकते हैं? नो वी कैन नॉट हियर ऑल द साउंड, नहीं हम पूरे साउंड को नहीं सुन सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि आवर ईयर कैन हियर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि जो हमारी जो कान है वो कितना वेव्स तक सुन सकते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कितना चाहिए रेंज उसका? 20 to 20,000 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या है? ये हम बताए थे। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, मेजरिंग यूनिट, मेजर जिसमें फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? हर्ट्ज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है आवर ईयर कैन हियर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, जो वेव्स है फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वेव्स वो कितना है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इसके बीच में रहा तो हम सुन सकते हैं, अगर 20 हर्ट्ज से कम रहा तो भी हम नहीं सुन सकते, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहा तो नहीं सुन सकते। पर जो एनिमल्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं उससे आगे भी सुन सकते हैं, इसीलिए उनमें सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है। द साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स, अब जो साउंड जो वेव होता है जो विथ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, हम बताएं जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहती है तो हम सुनते हैं। अब जो 20 हर्ट्ज से जो कम साउंड रहती है, जो साउंड की जो वेव्स रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है
तो उसको क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। उसको क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, जो 20 हर्ट्ज से कम है। जिस साउंड द साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम है साउंड वेव का। द साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड। और जो साउंड जो वेव होता है, जो साउंड का जो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है, कितना, 20,000 जो हर्ट्ज है उससे अगर ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और उसको अनदर नाम अल्ट्रा साउंड भी है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहे तो अल्ट्रासोनिक वेव, अगर 20 हर्ट्ज से कम रहता है इंफ्रासोनिक वेव, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहे तो हम सुन सकते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं 20,000 अगर हर्ट्ज भी रहे, उससे ज़्यादा भी साउंड रहे तो उसमें भी सुन सकते हैं। अब देखते हैं इको। इको, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस क्रिएट्स व्हाट वी नोज एज इको। जो रिफ्लेक्शन होता है साउंड वेव का एक सरफेस से, मतलब जो साउंड वेव एक सरफेस पे टकराती है, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट करती है तो क्या क्रिएट करती है, व्हाट वी नो एज इको। जो रिफ्लेक्ट करती है, जो चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, जो साउंड एक सरफेस से टकरा कर, उसे क्या कहते हैं, इको कहते हैं। क्या कहते हैं, इको। इको इज प्रोड्यूस व्हेन साउंड वेव प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट हिट अनदर सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक। जो इको जो होती है प्रोड्यूस होती है व्हेन साउंड वेव प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट, जब जो साउंड होती है किसी ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, एंड हीट अनदर सरफेस, और जो हीट करती है अनदर सरफेस पे, एंड जब उससे रिफ्लेक्ट बैक भी जाती है। मान लीजिए स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हुआ और किसी सरफेस पे, सरफेस मान लीजिए दीवार है, अगर दीवार है उससे जो टकराई साउंड और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो वही रिफ्लेक्टेड साउंड को क्या कहेंगे, इको कहेंगे, जो कभी कभी हो जाता है इको। द मेन यूजेज ऑफ इको साउंडिंग आर इन मेडिकल इंडस्ट्री। उनका जो इको का भी मेन यूज है, बहुत सारे यूज हैं, जिसमें से मेन यूज क्या माना जाता है, उसका मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज है, जिसे मेन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल यूज में। जैसे अल्ट्रासाउंड में काम आता है कौन, इको। इको काम आता है। अब देखते हैं हाउ वी मेक साउंड। हम लोग साउंड कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, कैसे बाहर आता है हम लोग से साउंड। इन आवर थ्रोट, हमारे जो गला है उसमें देर इज़ एन ऑर्गन कॉल्ड लाइनक्स। एक ऑर्गन है, उसका नाम क्या है, लाइनक्स। इट हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स, इसके पास 2 वोकल कॉर्ड्स भी हैं। व्हेन वी स्पीक, जब हम लोग बोलते हैं, द एयर पासेस थ्रू द नैरो स्लिट्स इन द वोकल कॉर्ड्स। और जो वोकल कॉर्ड में जो नैरो स्लिट है, मतलब पतली जो स्लिट है, उससे क्या होती है, एयर पास होती है। इसमें फिगर डालना भूल गए हैं, कल से ये सब डाला जाएगा। द एयर पासेस थ्रू द नैरो स्लिट इन द वोकल कॉर्ड, जो नैरो स्लिट है वो वोकल कॉर्ड में उससे पास होती है, मेकिंग देम वाइब्रेट। जब उससे पास होती है तो उसमें वाइब्रेट करने में मदद करती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, और जो वाइब्रेशन होती है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। एक अच्छे से देखेंगे, हमारे जो थ्रोट में क्या है, लाइनक्स है, और लाइनक्स के पास टू वोकल कॉर्ड्स है, 2 वोकल कॉर्ड्स। एक लाइनक्स है उसमें 2 क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं। और जब हम बोलते हैं, जो लाइनक्स में जो नैरो स्लिट है, एक रास्ता है, मतलब स्लिट कह सकते हैं, जो पतली जो रास्ता है उससे हवा जाती है, और जब हवा जाती है तो उससे वाइब्रेट करती है। जब वाइब्रेट होता है तो हम बोलने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखते हैं म्यूजिक एंड नॉइज। और जो म्यूजिक क्या होता है, नॉइज क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। इफ अ साउंड इज प्रोड्यूस विथ रेगुलर वाइब्रेशन, अगर कोई साउंड जो है रेगुलर वाइब्रेशन, जैसे आमतौर पे जो वाइब्रेशन होता है वैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ प्लीजिंग टू ईयर। वो क्या है, हमारे ईयर के लिए प्लीजिंग है, मतलब वो मतलब कड़वी नहीं है, प्लीजिंग मतलब क्या है, नरम है। एंड वी कॉल इट म्यूजिक, और हम उसे म्यूजिक कह सकते हैं। जो मतलब म्यूजिक क्या है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे ईयर के लिए हार्मफुल नहीं है, जिससे हमारे कानों में दर्द ना हो, उसे क्या कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं। जो रेगुलर वाइब्रेशन हो, जो हम हमेशा सुनते हैं, जो प्लीजिंग हो, मतलब शांत नहीं, नरम हो। इफ अ साउंड कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर वाइब्रेशन, अब क्या है, अगर जो साउंड है इरेगुलर वाइब्रेशन, इसमें क्या था, रेगुलर वाइब्रेशन था, म्यूजिक में रेगुलर वाइब्रेशन, पर नॉइज में इरेगुलर वाइब्रेशन है। इफ अ साउंड कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर वाइब्रेशन, अगर कोई जो साउंड है इरेगुलर वाइब्रेशन को कंसिस्ट करता है, बनाता है, इट इज़ अनप्लीजिंग टू ईयर, जो हमारे कानों के लिए अनप्लीजिंग है, मतलब शांत स्वभाव का नहीं है, मतलब हमारे कानों को मतलब परेशान कर